पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए थे। दिल्ली के बाद दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित कानपुर हुआ था, जहां पर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 127 लोग मारे गए थे। हालांकि लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे। दंगे के दौरान सिख समुदाय को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए तय सरकार ने मुआवजा को 10 गुना तय किया था। मुआवजा तय होने के बाद भी आज तक उन्हें क्षतिपूर्ति न मिलने पर गुरु सभा के तत्वावधान में एक ज्ञापन मंडलायुक्त कार्यालय में दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या सिख समुदाय के उनके अंगरक्षक सातवान सिंह और बेअंत सिंह द्वारा की गई थी। उसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे होने लगे थे, जिसमें इस वर्ग को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। कई सिख परिवार शहर छोड़कर जाने लगे थे। वहीं अब 41 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन अभी भी सिख समुदाय न्याय की आश में सरकार की ओर देख रहा है। इस बीच कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन सरकार की तरफ से जो वायदा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंडल आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु सभा के लोग यहां आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। 1984 में जो कंपनसेशन को बढ़ाने को कहा था वह नहीं बढ़ा, कहीं वह नहीं मिला, जिसको लेकर हम शासन की पत्रावली को लेकर जांच करेंगे। इस एरर को हम रिमूव करके 1 महीने में आपको दे देंगे। ये नीचे आपका लिखा हुआ है। जी, श्री गुरु सिंह सभा जो कानपुर में आ रहा है, वो सिख दंगों जो 1984 के हुए उनके कंपनसेशन के संबंध में आज उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया है कि सरकार की तरफ जो यहाँ के प्रतिकर अधिकारी कमिश्नर साहब इसमें नियुक्त हैं, तो उसी के है कि उसमें जो कंपनसेशन की डिमांड है वो बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो उसी की जांच के अनुसार जो शासन के पत्राचार हैं उसी के क्रम में हम इनमें कार्रवाई करेंगे। 1984 के दंगों में जो दंगा पीड़ित है उनको कंपनसेशन दिलाने के लिए हमारी आगे कई मीटिंगें हो चुकी हैं। एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसका ऑलरेडी जिस वक्त हमने लखनऊ में अपने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं, उसमें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जियो है। वो इन्होंने जियो की कॉपी हमको भेज दी कि उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्योंकि नोडल ऑफिसर है कमिश्नर कानपुर डिविजनल जो अधिकारी है कानपुर नोडल ऑफिसर, वो रिकमेंड करेगा और जो ये अमाउंट फाइनल करेंगे उसको वो स्टेट गवर्नमेंट का आदेश था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से उसको 10 गुना करके नोडल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रमुख सचिव गृह को भेजेंगे। वो बिंदु रुका हुआ था, उसमें जियो था। जब इन्होंने क्लैरिफाई किया तो मैंने कहा आप भी आ जाओ, तो आपने कानपुर आ गए। वो हम आज यहाँ पर क्लैरिफाई करने आए थे। कमिश्नर साहब को जाना पड़ गया लखनऊ, क्योंकि कल वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, उनको जाना पड़ गया। हम एडिशनल कमिश्नर को जो आप एडिशनल साहब मिले तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कहा कि ये लकूना जो रह गया है इसको मैं आई विल गेट इट रेक्टिफाइड। ये रेक्टिफाइड हो गया, वी विल बी सेटिस्फाइड। हमारा 84 राइट्स का जो कंपनसेशन है वो प्रॉपरली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द राइट अफेक्टेड पर्सन्स। देखिए, सिख समाज की एक बहुत पुरानी लड़ाई जो 1984 में नरसंहार हुआ और उसको लेके कानपुर का सिख समाज और विशेष तौर पर जो हमारे अगुआ बुजुर्ग हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह साहब जो कि पूर्व एमएलसी हैं, वो लड़ते आ रहे हैं। और मैं इसमें आभार ज्ञापित करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और संपूर्ण सरकार का कि आज हम लोग इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि एक आखिरी बिंदु पे एक तकनीकी प्रकरण हमारा खाली वो जो कि जैसा कि जियो था उस हिसाब से 10 गुना मुआवजे की बात थी, वो उस पर भी आज हम लोगों ने यहाँ बात किया है। और मुझे जो जानकारी यहाँ से दी गई है कि शीघ्र ही यहाँ की रिकमेंडेशन प्रमुख सचिव गृह को भेजी जाएगी और मंडलक कार्यालय से जैसे रिकमेंडेशन भेजी जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही
जो भी हमारे 40 साल 42 साल से यहाँ पीड़ित हैं उनके जख्मों पे हम कुछ मरहम लगाने में काबिल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्व में भी आश्वासन दिया, उनसे हम लोग कई बार इसमें भेंट किया है और उनके संज्ञान में पूरा प्रकरण है। माननीय सुरेश खन्ना जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण है। तो हम लोग शीघ्र ही उम्मीद करते हैं कि हम लोग सिख समाज के आंसू पोंछेंगे और उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की कार्रवाई करेंगे। मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस परिवार का व्यक्ति गया उसकी वापसी तो नहीं कर सकते, जो उनकी संपत्ति का शरण हुआ तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सदैव सिख समाज के साथ खड़ी रही है और हम लोग ये कार्य भी करके रहे।